नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार और ज्यादती को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा था, अभी तक भी फूट रहा है। कुछ लोग पुलिस को तो कुछ पूरे सिस्टम को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले साल हमने देखा था दिसंबर में एक 22 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद से इस गुस्से की शुरुआत हुई थी। हम जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन एक हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि बलात्कार या महिलाओं के प्रति जो जुर्म होते हैं उनको रोका जा सके, लेकिन जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है वो ये बताता है कि 90% से ज्यादा बलात्कार के मामलों में लड़की के जानने वाले रिश्तेदार जिम्मेदार पाए जाते हैं। तो क्या हमारा फोकस बदलना नहीं चाहिए? क्या हमारा फोकस सड़कों से लेकर घरों पर वापस नहीं आना चाहिए? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसा क्या घट रहा है जो बलात्कार के मामले सोसाइटी के, समाज के आगे बढ़ने के साथ साथ घट नहीं रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं? हम अपने मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे की जो जड़ है वो कहाँ है। मेरे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं पैमेला फिलिपोस, जो कि डायरेक्टर हैं विमेंस फीचर सर्विस की, अलवीना शकील, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर जोया हसन जेएनयू से जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर मनोज झा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसके अलावा जाने माने सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन चारों मेहमानों के जरिए मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर जिस तरह लोग जो सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, कभी पॉलिटिकल सिस्टम को, कभी पुलिस को, कभी अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्या वाकई जो उनका निशाना है वो ठीक है? सबसे पहले जोया हसन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बलात्कार जो है वो हिंदुस्तान में कोई नया फिनोमिना नहीं है। हम जानते हैं दशकों से ना सही बल्कि और उससे पहले से भी लगातार अलग अलग तरह से बलात्कार के जो कारण हैं वो रहे हैं। फिलहाल जिन लोगों को हम चुन रहे हैं, जिनकी वजह से हम मोमबत्ती हाथ में उठाते हैं और सड़कों पर जाते हैं, उनके पीछे आप वजह क्या देखती हैं? कैसे हम चुनते हैं? देखिए, अगर इस पे पब्लिक अटेंशन है सेक्सुअल वायलेंस पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम समझते हैं कि इसमें ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना जो पूरा सेक्सुअल वायलेंस है वो इतना ज़्यादा है। और ये जो इंसिडेंट पिछले हफ्ते हुआ है जिसमें एक 5 साल की बच्ची के साथ इतनी बर्बरियत से पेश आया है ये, तो इसके लिए तो जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए कम है। मगर उसके साथ साथ जो आपने बात कही शुरू में कि उसमें, हालांकि ये जिस लड़के ने इस बच्ची के साथ ये ज्यादती की, ये उसके खानदान का नहीं था मगर उसी बिल्डिंग में रहता था। तो इसमें देखिए 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमें फोकस सिस्टेमिक चेंज पे रखना होगा, पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी, मगर उसके साथ साथ जब तक समाज में और निज़ाम में तब्दीली नहीं होगी, ख़ास तौर पे फोकस जो है वो एक तरह के सोशल एजुकेशन और कल्चरल एजुकेशन पे बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मसला इस वक्त जो है वो सोसाइटल है, सोसाइटल चेंज की बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई चीज़ बहुत फंडामेंटली गलत है, जहाँ की बार बार एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। तो ये तो एक सोसाइटल मसला है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही अफसोसनाक है कि लोगों में बिल्कुल कानून का कोई डर नहीं। आपने एक कानून बनाया और वो कानून अभी 1 महीना पहले बना है और उसका लोगों में कोई डर नहीं है। ये तो इसलिए हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बहुत ही इसको सोचने की जरूरत है कि लोग कानून से क्यों नहीं डरते। कानून से लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि जानते हैं कि लोग जो है कानून को एस्केप कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज झा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि हम जानते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि बलात्कार का इतिहास बहुत नया नहीं है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो दिसंबर में जिसने दिल्ली को, उसके अलावा बहुत सारे बड़े शहरों को झकझोर दिया था, और उसके बाद इस कई महीनों के दौरान बहुत सारे बलात्कार के मामले हुए, बहुत से ऐसे भी थे जो दिल को डराने वाले या दिल को नोचने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद अचानक एक बच्ची का, हम जानते हैं जिस तरह से जोया हसन कह रही हैं कि जितना प्रोटेस्ट, जितना प्रदर्शन किया जाए, जितनी आवाज़ें उठाई जाएँ उतनी कम है, लेकिन क्या आप फर्क देख रहे हैं? क्या ऐसी वजह रही इस बार जिससे कि जनता, जो आम लोग हैं, मोबिलाइज हुए? आरिफा, दिसंबर में भी और अभी भी जो खास तौर पे चीज देखने को आती है, और कि लार्जली जो ये प्रोटेस्ट है वो स्वतः स्फूर्त है, इंस्पायर्ड है, सेल्फ इंस्पायर्ड है। और जो मैं इसका सबसे बड़ा यूएसपी मानता हूं, चाहे बाकी दलों के बैनर हों, दलों को अपना बैनर लगाना मजबूरी पड़ी है,
खास बात यह है कि लोगों ने कहीं ना कहीं ये रखा कि सामने अपनी बात रखें और बिला खौफ, ये सिस्टम से भी अगर सवाल करना तो बिला खौफ सिस्टम से सवाल करें। यहां तक ये बात सही है, पुलिस प्रशासन और ओवरऑल सिस्टम संवेदनशील होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं। साल दर साल हमने देखा है, चाहे इस तरह के मसले हों, दंगों के मसले हों, कि औरत को देह समझने की जो पूरी एक फिलॉसफी है, वो कैसे हमारी प्रणालीगत ढांचे में घुसी पड़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपकी बात से पिक करता हूं, समाज में जब हम प्रोटेस्ट करते हैं इस तरह के मसलों पर, तो हम कई सारे इंस्टीट्यूशंस को आईना दिखाते हैं, पुलिस को, संसद को, नेताओं को। एक आईना समाज को खुद के लिए भी रखना होगा। वो इसलिए आवश्यक है, जो आपने बात कही, 90% घटनाएं इस तरह की होती है बंद कमरों में, घरों की चारी दीवारी में, जाने पहचाने चेहरे द्वारा। वो सिर्फ पुलिस पेट्रोलिंग का मसला नहीं है, वो हमारी मानसिक पेट्रोलिंग के फेलियर का मसला है। और एक आखिरी चीज मैं शुरुआती दौर में रखना चाहूंगा आरिफा जी, कि हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो इसको सिर्फ एक रिचुअल बना के ना रख दें। मुझे अक्सर लगा है कि एक सामाजिक आंदोलन में जो ताना बाना होना चाहिए, जब आप बाहर की एजेंसी को सवाल करते हैं तो सेल्फ प्यूरिफिकेटरी भी होना चाहिए। हम अपना आंतरिक शुद्धिकरण भी करें। जो पिछले 5 वर्षों में मुझको लगता है जितने भी आंदोलन हुए, वो अपने से सवाल करने से बचते रहे। ये बहुत सहज और सरल है कि किसी कमिश्नर का इस्तीफा मांग लो, मांगिए, लेकिन अपने मन स्थिति पर समाज चिंतन करे, तब वो एक सही दिशा में बात बढ़ेगी। जी बिल्कुल। पमेला, ये बताइए कि जिस तरह से हमने समाज को देखा है, जो जिक्र हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि आत्मशुद्धिकरण करना चाहिए, हम अपने अंदर भी झांकना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। क्या इसका एक जो एग्जाम्पल है वो वहाँ नहीं मिलता जहाँ पर 50% से ज़्यादा जो काम करने वाली औरतें हैं, जो वर्किंग वुमेन है, वो ये कहती हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस सहा है। वो औरतें, हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक कर देगी, लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, उनका जो है एम्पावरमेंट होगा, लेकिन जो काम करने वाली, बाहर जाने वाली लड़कियां जो कमाती भी हैं, उनके साथ जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो 2 युग हैं वो मिल रहे हैं, जो एक जो गुजर चुका है जिस तरह से औरत को देखता है, और जो औरत वाकई आज है। बिल्कुल, इसलिए दिस इज व्हाई वी से दैट वी हैव टू सी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एज अ कंटिन्यूम. You should not just see one crime from the other. And here it is very important to see what happened to the little girl, recently, with the incident of December 16th, because it's all part of one phenomenon. And when people say that, women come out on the streets, they dress in a certain way, they deserve what they get, they ask for rape. That is the kind of language we get, not just from ordinary people, but from our parliamentarians, from our people of religion. So many people express this view. But when it happens to a little girl, then you know that it is not because someone is standing there and tantalizing you with the way she has dressed, It is because of something much more serious. And here I would say, let's bring the debate back to the right of every person, man or woman, to bodily integrity. This is the concept. And whether it's a child or an old woman, it's the same thing. लेकिन पामिला, आपको लगता है कि जो लोग ये कहते हैं, कपड़ों की बातें उठाते हैं, या लड़कियों के चरित्र को, कैरेक्टर को लेकर अचानक सवाल उठा देते हैं, क्या वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं? वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? क्योंकि घरों के अंदर जब हमारी लड़कियां परेशान की जा रही हैं, तो शायद कोई वजह ना पाने की वजह से वो ये चीजें उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू देयर ओन सेल्फ. And that is a very important principle. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि the right of free movement, the right of life. Right of life, what does it mean if you break it down? It is the right to one's body as well. अलबीना, जावेद अख्तर ने आज राज्यसभा में बहुत पावरफुल, हम कहेंगे उसको, उन्होंने तकरीर की है, स्पीच दी है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें उठाई हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से जो पुराने जो नॉर्म्स हैं उनको भी चैलेंज किया है, चुनौती दी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जस्टिस सिस्टम पे उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन जस्टिस सिस्टम तक तो बात जब आएगी जबकि रेप हो गया है, बलात्कार वो क्राइम हो चुका है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्राइम को रोका कैसे जाए।
आपको लगता है कि घरों के भीतर 90% से ज़्यादा लोग अपनी ही बच्चियां, अपनी बहनें, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, उनके ऊपर जब बुरी निगाह डालते हैं तो उसके पीछे किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? 2-3 चीज़ मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि दिसंबर और इस वाले केस में ये जो बर्बरता थी, इसने ज़रूर लोगों को झंझोड़ा है। दूसरी बात कि महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ती हुई यौन हिंसा और उसमें बोले सेडिज्म, यानी बहुत क्रूरता में मज़ा आना, ऐसे क्रिमिनल्स, ये समाज को बहुत हिला रहा है कि हम इसको कैसे रोकें। और जो घरों के अंदर महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ हो रहा है, मुझे लगता है उसके दो बहुत मिलते हुए और कुछ अलग अलग कारण हैं। पहला ये कि महिलाओं का हज़ारों साल का रोल जो घर के अंदर बच्चे पैदा करना, घर का ध्यान देना, उससे बदलकर आज पब्लिक लाइफ में अपने आप को इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, लीडर, तमाम तरह का जो रोल बदल रहा है, उसमें एक तो बाहर की दुनिया में महिलाएं अपना हिस्सा मांग रही हैं और घर के अंदर भी आज महिलाएं जिसको बोलते हैं डबल बर्डन ऑफ वर्क, वो नहीं सहकर घर के अंदर भी बदलाव मांग कर रही हैं। इस बदलाव के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और ये पूरा सेक्सुअल वायलेंस बार बार औरतों को याद दिलाता है कि तुम सेक्स के अलावा और किसी चीज के लिए नहीं हो। तो क्या ये एक बड़ा सामाजिक मसला है। औरत को ये कहना कि तुम्हारे शरीर पर मैंने विजय हासिल की है, हाँ, इस तरह बिल्कुल, की कोई बात? बिल्कुल। और तमाम लोग जिन्होंने दुनिया भर में यौनिक हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस पे काम किया है, रेप पे वायलेंस पे काम किया है, वो सब कहते हैं कि ये जितना सेक्सुअल है उतना पावर के बारे में। बच्चों के साथ मैं कहूँगी कि कुछ गंभीर मसले और हैं। अगर हम ये महिलाओं के बदलते हुए रोल को देखें तो बच्चों के बारे में भी हमारे देश में, समाज में जो रोल बदल रहा है उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ। अभी 150 साल पहले तक, 1860 तक हम 10 साल के बच्चों की शादी पर कानून बना रहे थे, फिर 15, फिर 12। आज भी 2005-6 का जो लास्ट नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे हुआ, जो तीसरे चरण में, उसने कहा 15 साल से 19 साल की बच्चियां जिनकी शादियां हुई उसमें 16% प्रेग्नेंट हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा आज भी जो कानून अभी पिछले महीने बना, हमारे सांसदों के सुने, उनको सोचना चाहिए इस पे कि 15 साल से ऊपर किसी के कॉन्सेंट की शादी में ज़रूरत नहीं सेक्सुअल रिलेशंस का। हम अपने रियलिटी टेलीविज़न इन सब को देखें, बच्चों के लिए हमारे पास अलग कल्चर नहीं है। बच्चे उन्हीं एडल्ट सॉन्ग्स पे, उन्हीं सेक्सुअल ओवरटोन्स के साथ डांस करना, गाना गाना। और एक आखिरी बात कि घर के अंदर बच्चों को हम सिखाते ये हैं कि बड़ों की बात मानो, मगर बड़ों की बात पर सवाल कर सको, बड़ों को ना कर सको, ये सारी समस्याएं हैं। हमारे समाज को बच्चों और महिलाओं के नए रोल के लिए बदलना पड़ेगा और उसमें सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को बदलने में, उनको अलग तरह की ट्रेनिंग देने में, उन्हें सवाल पूछने के लिए ट्रेनिंग देने में, सब बात ना मानने में, जिसे बच्चों का सबमिशन कहते हैं। और माँ बाप कभी कभी हिंसा भी करते हैं और खुद उनको मारते पीटते हैं जब वो नहीं सुनते हैं उनकी बात को। ब्रेक के बाद हम कई और मुद्दों पे चर्चा करेंगे। कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि टेलीविजन ने, मीडिया ने सोसाइटी को खराब किया है। कुछ लोग कहते हैं धर्म से और अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से भटक गए हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। हमें जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या है। ब्रेक के बाद एक 5 साल की बच्ची के बलात्कार को लेकर, उसके साथ ज्यादती को लेकर पूरा देश थर्राया हुआ है। लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर आए हैं और अपनी बच्चियों को लेकर, अपनी लड़कियों को लेकर कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। काफ़ी वो माँ बाप भी सड़कों पर आए हैं जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक तरह की असुरक्षा है और वो समझते हैं कि शायद अगर वो बच्ची सुरक्षित नहीं रही तो उनकी बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी। जोया हसन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से जो बर्बरियत का जिक्र अलबीना शकील ने किया, वो ये कह रही हैं कि जो लोग सड़कों पर आए हैं उसकी वजह बलात्कार तो है ही, लेकिन इसके साथ जिस तरह की बर्बरियत हुई है उससे लोगों का दिल कांपा है। बर्बरियत के पीछे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी मौजूद है, देख सकते हैं जो युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उस तरह की चीजें। इसके अलावा फिल्म्स और मीडिया में जिस तरह का एक्सपोजर है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर सेंसरशिप जरूरी है? नहीं, देखिए अब वो तो एक अलग मसला है, सेंसरशिप का वो एक अलग डिबेट है। इस वक्त मसला यह है कि इस बच्ची के साथ जो बर्बरियत हुई है उसको हमें फोकस उसके ऊपर रखना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इसमें, जैसे हमने पहले भी कहा,
कि देखिए हमने लॉज तो बहुत अच्छे ये मेरे ख्याल में अच्छा खासा लॉ बना जो अभी फरवरी के महीने में लोकसभा ने और राज्यसभा ने पास किया, मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कमज़ोर है। जो पूरा लीगल सिस्टम है, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन है, जजेस की कमी है। अब आप ये देखें जो 16 दिसंबर को वाक़या हुआ, अब उसको पूरे 4 महीने हो गए हैं और अभी कोई ऐसी ख़ास प्रोग्रेस वो 16 दिसंबर के वाक़ये में भी नहीं हुई है। तो इस वक्त जो हम लोगों को फोकस करना चाहिए वो ये 2-3 चीज़ों पे। एक तो लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी हिंदुस्तान में बहुत कमज़ोर है। दूसरे ये कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए हमें पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इशू सिर्फ ये है कि देखिए ये वायलेंस बहुत सी सोसाइटीज़ में होती है, क्राइम्स औरतों के खिलाफ बहुत सी सोसाइटीज़ में हुई हैं, मगर ज़्यादातर मुल्कों ने उसको कम किया है। उसको कम किस तरह से किया है? क्योंकि उनके यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पनिशमेंट होता है, एक सर्टेनिटी होती है पनिशमेंट की। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मसला सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में नहीं, बहुत सी एरियाज में वो यही है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है पनिशमेंट की। तो जब तक आप ये इस मसले को नहीं एड्रेस करेंगे, आप कुछ भी बात करें, कुछ नहीं होगा। अब आप जो बात उठा रही हैं वो ऑफकोर्स वो तो जरूरी है ही है कि सोसाइटल चेंज होना चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, सोशल चेंज होना चाहिए, मगर हमें ये लगता है कि इस वक्त जो पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए चाइल्ड अब्यूज बहुत है, चाइल्ड अब्यूज बेइंतहा है। और मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा सेक्सुअल वायलेंस औरतों के खिलाफ है, उसको हम एक जनरल जो वायलेंस है सोसाइटी में बच्चों के में, जैसा कि आपने खुद कहा और आपके बहुत से पैनलिस्ट कह रहे हैं कि फैमिलीज के अंदर कितना वायलेंस है। वायलेंस खाली औरतों के खिलाफ नहीं, बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस फैमिलीज में है, तो ये सारी चीजें तो है ही है। और इनको ज़ोया हसन, आप बात कर रही हैं जुडिशियल जस्टिस सिस्टम की आप बात कर रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ इस बातचीत के 2 पहलू हो सकते हैं। पहले तो वो बलात्कारी की एक तो वो बलात्कारी की मानसिकता जो कि उस उत्तेजना के तहत उस बच्ची तक पहुंचता है और उस काम को अंजाम देता है, और दूसरे उसके बाद उसे सजा कितनी मिलती है। हम इसको 2 हिस्सों में अगर बांटें तो वो आदमी जिसको उत्तेजना मिलती है, क्या वाकई वो सजा ना पाने का डर है, या उससे पीछे जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ लोग उसको मीडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं या खुली सोसाइटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं लिबरलाइजेशन है, क्या इन चीजों को भी हम जिम्मेदार माने? देखिए अगर आप कह रही हैं लिबरलाइजेशन से आपके माने ज़ाहिर ये हैं कि सोसाइटी में एक तरह की प्रोग्रेस हुई है, अलग अलग किस्म की बात के लोगों में टेंडेंसीज हैं। देखिए लिबरलाइजेशन या लिबरल वैल्यूज़ तो अच्छी बात है, मगर लिबरल वैल्यूज़ के साथ साथ एक सिविलिटी भी होनी चाहिए, एक सिविलिटी होनी चाहिए, एक सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट की भी बात होती है। हमारे यहाँ जो हो रहा है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल रही हैं। एक तरह की लिबरलिज्म है, मगर उसके साथ साथ जो सिविलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। मगर मेरे ख्याल में ये जो इस 22 साल के लड़के ने जो ये किया है, ये मैं ये नहीं समझती हूँ ये कि लिबरलिज्म की वजह से हुआ है। जाहिर है क्योंकि देखिए इस लड़के ने जो किया है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है क्रिमिनलिटी की। इसने जो अखबारों में आ रहा है उससे तो ये लगता है कि इसका एक पूरा क्रिमिनल कॉन्डक्ट रहा है। अब इसके ऊपर पुलिस को निगाह रखनी चाहिए, पुलिस को ऐसे लोगों पे निगाह होनी चाहिए, इसके बारे में एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखिए इसमें जो बहुत ही ख़राब बात हुई है कि अगर इस बच्ची के वालिदैन ने रिपोर्ट किया कि उनकी बच्ची जो है मिसिंग है, अब आप ये बताइए कि इन हालात में जाहिर है पुलिस को कुछ एक्शन लेना चाहिए था। और सबसे पहले तो जिस बिल्डिंग में वो बच्ची रह रही थी और जिस बिल्डिंग में उसके वालिदैन रह रहे थे, सबसे पहले तो ये उनको तलाश करना चाहिए था। तो हमें इस मामले में तो हमें ये कहना पड़ेगा कि पुलिस की कमी यकीनी है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटल चेंज की बहुत ज़रूरी है, सोसाइटल चेंज बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ एक सिस्टमिक इशू भी है और एक क्रिमिनल जस्टिस का जो पूरा और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर मनोजा ये बताइए कि हो सकता है हम और आप या यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान न दें इस बात पर, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि धर्म से और संस्कृति से अलग हो जाने की वजह से जिस तरह का कंडक्ट हमारे युवाओं में नज़र आ रहा है वो इसके पीछे वजह है। एक सोशियोलॉजिस्ट की निगाह से आप समाज को किस तरह से देखते हैं, ऐसा वो लोग क्यों मानते हैं और क्या वाकई इसके पीछे कोई बुनियाद है?
नहीं, इनफैक्ट जोया जी ने लगभग इस बात का की ओर भी इशारा कर दिया, क्योंकि अगर आप बात करते हैं लिबरल वैल्यूज की और वेस्टर्नाइजेशन की, अगर उसकी वजह से ऐसा हुआ होता तो पूरा का पूरा यूरोप आपको इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा होता, वैसा ऐसा वहां है नहीं। दूसरी बात, जहां तक मजहब के साथ घालमेल की बात है, मैं एक छोटी सी बात, अभी पावर और रेप के मुद्दे पे बात हो रही थी, मेरे जहन में अभी आया कि कई दफा इस बच्ची के साथ एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की चीज मानता हूं कि आप मीडिया वालों ने इसको पोजीशन किया और ये खबर बनी और मोबिलाइजेशन हुआ, लोगों को आक्रोश लोगों के अंदर आया। लेकिन मैंने इस मुल्क में 2002 में गुजरात में रेप देखे हैं जिनको रेप मानने तक से लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समाज के रूप में क्या हमारा डिफरेंशियल दृष्टिकोण है। अगर जब तक हमारे पास ये साफ एक साफ विचार जहन नहीं होगा कि हमारे लिए क्राइम है, और जो जोया जी कह रही थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो एडुकेट करने में भी फेल कर किया, इंप्लीमेंटेशन की बात छोड़िए, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। जब अगर कानून तक लोगों की एक्सेस नहीं है, उसके पहलुओं की जानकारी नहीं है और समाज कई खानों में बटा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं होंगी। आक्रोश आज है, लेकिन यही आक्रोश मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल, मुझे ये भी कभी कई चीजें एक समाजशास्त्री के रूप में मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर हमारा प्रोटेस्ट, हमारा एंग्विश, आक्रोश अगर मीडिया की कस्टडी में है, तो मैं समझता हूं जहां जहां ओवी वैन नहीं है, क्या वहां लोग चोट खा करके, दंश मार करके रहते रहेंगे, समझौता करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है प्रोफेसर मनोज। अलबीना शकील, बताइए कि आपने बर्बरियत का जिक्र किया, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम सेलेक्टिव, शुरुआत मैंने इसी चीज़ से की थी कि हम सेलेक्टिव हैं क्या अपने केस उठाने में, यानी हमारा जुल्म भी जो है उसका पैमाना क्या अलग अलग है। आपने बर्बरियत का जिक्र किया, मैं अगर सोनी का मैं जिक्र करूँ तो उसके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह से पत्थर ठूंसे गए, क्या वो कम बर्बरियत थी? लेकिन उसके लिए हम सड़कों पर नहीं उतरे तो शायद बहुत एक अलग तरह के लोग उतरे, बहुत कम लोग उतरे। तो इस मामले में हमने क्लास को तो कहीं हद तक हम उसके पार पा गए हैं, लेकिन जाति, धर्म, इस पे हम अभी भी टिके हुए हैं। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि ये बर्बरियत भी हमारी जैसी डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, तो बहुत लोग जिनका ये, जिसको ख़ास तौर पे सिडिज्म बोले, ये फिनोमेना, बहुत लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने इस पे काम किया है और कहा है कि जहाँ लोगों को पावरलेसनेस का एहसास रहता है, उसमें किसी बच्चे, किसी महिला पे पूरा सेक्सुअल पावर एक्सरसाइज करना बहुत वायलेंस के साथ, वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मानो, तो हमको तो समाज के तौर पे सोचना पड़ेगा कि ऐसे बर्बर लोग हम क्यों पैदा कर रहे हैं। मगर मैं 2-3 चीज़ सरकार की जिम्मेदारी पे कहना चाहूँगी। मुझे लगता है होम मिनिस्टर, संसद को सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अभी पिछले महीने एक कानून बना जिसमें सबसे पहला क्लॉज आया 166A, नया कानून, कि अगर पुलिस किसी ऐसे कंप्लेंट पर उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो उनको 6 महीने तक जेल और फाइन हो सकता है। मगर हम देख रहे हैं कि उस कानून को लागू करने में कहीं ना कहीं सरकार डगमगा रही है। तो क्या नए कानून के अगर लागू करने में ही समस्या होगी, क्योंकि ये पुलिस वालों ने, और मुझे लगता है जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को याद करने की ज़रूरत है। हम सब ने उसकी तारीफ की और कहा कि क्यों पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। 2 चैप्टर्स थे उस पर, मिसिंग चिल्ड्रन और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, जिसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं पामेला मगर उस सबको भी लागू करने की ज़रूरत है। बुनियादी चीज़ मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सरकार कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी से जो चकरा रहे हैं, इस मामले पे डगमगा रहे हैं कि इसने इसके साथ किया, हम क्यों जिम्मेदार हैं, हमारे कमिश्नर क्यों उतर जाएं, हमारा क्यों हो जाए। समझने की ये ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि लोग अपने आप थोड़ी कानून व्यवस्था लागू करेंगे। पामेला, हम इस डिबेट को फिर से वापस, बिल्कुल आखिरी चरण में इस वक्त हैं, हम सड़क से फिर वापस घर पे लाना चाहती हूँ। अलबीना ने एक सवाल उठाया था बच्चों की परवरिश का, क्या वाकई इसके पीछे एक ये वजह भी है कि हम अपनी लड़कियों से तो कहते हैं कि दुपट्टा ओढ़ के जाओ, ठीक से दुपट्टा ओढ़ो, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, लेकिन लड़कों को कभी ये नहीं बताते कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, बाहर निकले तो अपनी क्लासमेट से कैसे बात करें, दफ्तर जाएँ तो अपने सहयोगियों के साथ कैसे बात करें। This is what is actually what we are training a light on ourselves as a society, and all the various gaps in the way we have responded, and this inequality between men and women, between girls and boys within the household is a major thing.
And you had talked about liberalization earlier. I think it's very important to understand that after liberalization, we have had a society that's growing disparate, increasingly disparate. And why is it that certain children are more exposed to such attacks than others? I think we need to understand why that little girl gets attacked and not another little girl, because of her vulnerability. The fact that her mother has to work, there are these problems. When we are looking at society, तो यानी आप ये कह रही न्यूक्लियर फैमिलीज भी काफी हद तक बच्चों की जो सुरक्षा है उसको लेकर जिम्मेदार हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा से ज्यादा हैं? Not just nuclear families. I feel that people have no option but to leave children on the streets very often. Construction workers, children. You look at the number of children who are so vulnerable, you know, and this happened to a woman who had to go out to work, who had to leave her child unsupervised. पामिला बहुत बहुत शुक्रिया। अलबीना शकील, जोया हसन और साथ ही प्रोफेसर झा। तो साफ तौर पर जो बहस है उसका हिस्सा सड़कों पे जिस तरह से जो डिबेट हमारी चल रही है, सड़क पे तो रहना बहुत ज़रूरी है, प्रदर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, सरकार पर दबाव बनाना। अलबीना ने भी कई मुद्दों को जिस तरह से उठाया कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, लेकिन समाज के तौर पर अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना भी शायद वक्त की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।